जिस देश में गन्ना इतना पैदा होता है, आज उसी देश को चीनी आखिर बाहर से क्यों मंगानी पड़ रही है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सरकार ने करीब 10 लाख टन रॉ शुगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। लेकिन आखिर शुगर की कमी आई क्यों? एक बड़ी वजह है शुगर प्रोडक्शन में गिरावट। इस साल प्रोडक्शन पिछले कई सालों के मुकाबले कमजोर रहा है और डोमेस्टिक स्टॉक्स पर भी दबाव बढ़ा है। लेकिन कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है इथेनॉल। पिछले कुछ सालों में सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर काफी जोर दिया और इथेनॉल बनाने के लिए क्या चाहिए? गन्ना, यानी वही गन्ना जिससे चीनी बनती है, उसका एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल प्रोडक्शन में डाइवर्ट होने लगा। अब ध्यान से समझो, इथेनॉल ब्लेंडिंग एज ए होल कोई गलत पॉलिसी नहीं है। इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करने, किसानों को अल्टरनेटिव मार्केट देने और एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करने में मदद मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक टारगेट पूरा करने के चक्कर में या कुछ इंडस्ट्रीज को लाभ पहुंचाने दूसरे जरूरी सेक्टर पर प्रेशर आने लगे। आज सिचुएशन ये है कि एक तरफ पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ाना है, वहीं दूसरी तरफ घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी की सप्लाई भी मेंटेन करनी है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है बैलेंस। सरकार को हर साल शुगर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंजम्पशन और अवेलेबल स्टॉक्स देखकर तय करना चाहिए कि कितना गन्ना शुगर के लिए चाहिए और कितना इथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। और अगर शॉर्टेज का संकेत मिल रहा हो तो इंपोर्ट का फैसला क्राइसिस आने के बाद नहीं, उससे पहले करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है लेकिन फूड सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। अब आप बताइए, इथेनॉल का प्रोडक्शन करना चाहिए या पहले शुगर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए? एंड डू फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट्स।